ठीक है, यहाँ से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज है अपनी, ठीक है, एक्सरसाइज जो अपन कर रहे हैं ये एक्सरसाइज है मोशन चैप्टर की, ठीक है, और है एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो रही है पूरी दोबारा से, है ना, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है? डायामीटर ऑफ ट्रैक, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, आंसर भी करने हैं, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ ट्रैक दिया हुआ है आपको 200 मीटर, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कंप्लीट 1 राउंड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड पूरा करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, तो टाइम कितना लग रहा है उसको? 40 सेकेंड, ओके। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो आप, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो डायमीटर ऑफ ट्रैक कितना दिया हुआ है आपको? 200 मीटर गिवन है, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है? वो 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकंड लगा रहा है वो 1 राउंड कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है आपको 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, ये आपको दिया हुआ है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड को हम किस में बदलेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, और प्लस ये 20 सेकंड आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? देखो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड, ठीक है। यानी 2 मिनट और 20 सेकेंड को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड में, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 140 सेकेंड, ओके। नाउ लेट्स सी हियर दैट कि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय, ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इसके सर्क्यूम्फ्रेंस के बराबर। और सर्क्यूम्फ्रेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं? पाई, और इसको लिख देता हूँ 2r, यानी कितना आ गया? पाई डी हो गया, ठीक है। और पाई डी का मतलब कितना हो जाएगा? डी डायमीटर आपको दे रखा है 200, तो ये आ जाएगा 200 पाई, ठीक है, 200 पाई मीटर। तो 40 सेकंड में जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 200 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर्ड इन फॉर 1 सेकंड, अपन यहाँ लिखे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी करेगा? तो देखो 200 पाई एंड डिवाइड बाय 40, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 200 पाई डिवाइड बाय 40। अब अपने पास टाइम कितना है? अपने पास टाइम है 140 सेकंड। हमें ये पता करना है कि भाई 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? तो 200 इंटू पाई डिवाइड बाय 40, ठीक है, एंड इंटू क्या करेंगे अपन? 140 कर देंगे, ठीक है। इंटू क्या कर दोगे आप? 140 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 3.14, ठीक है, डिवाइड बाय 4 एंड इंटू 14,
अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आएगा 2198 मीटर। ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको क्या कर सकते हो 2200 2200। ठीक है, तो ये तो आया डिस्टेंस कवर्ड, ये तो आया आपका डिस्टेंस कवर्ड। अभी आपको और क्या निकालना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप देखो आपको दिया क्या हुआ है, 40 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो, 1 राउंड। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि नंबर ऑफ राउंड्स इन 40 सेकंड, 40 सेकंड में कितने राउंड कवर कर रहा है वो, तो 40 सेकंड में कितने राउंड कवर कर रहा है, 1 राउंड। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ राउंड्स कवर इन 40 सेकंड, तो कितना हो गया 1 राउंड। नाउ यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि भाई नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना राउंड कवर करेगा वो, तो क्या आएगा 1/40, 1/40 राउंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, क्वेश्चन में हमें टाइम दिया है 140 सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ राउंड्स कवर इन 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में कितने होंगे, तो 1/40 इंटू 140, तो इसको कैंसिल करो, 0 से 0 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 4 और ये 7 टाइम्स। ठीक है, या फिर और कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा 3.5 राउंड। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। तो 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, 3.5 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो 3.5 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। अब हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें अब डिस्टेंस तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अभी हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो पहले डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 कंप्लीट राउंड, 3 कंप्लीट राउंड जब वो कर लेगा, 3 कंप्लीट राउंड्स, तो 3 कंप्लीट राउंड जब वो कर लेगा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी बताओ जरा। ऐसे करके ये सर्कुलर पाथ है उसका मान लो, और वो यहाँ से स्टार्ट होता है ए पॉइंट से, और देखो आप 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो पहले जब वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा वापस उसी जगह, एक बार घूमा उसी जगह आ गया, दूसरी बार राउंड करा फिर वहीं आ गया, और तीसरी बार राउंड करा फिर आ गया, यहीं पर ही आ फिर गया। वो हाफ करेगा तीसरे राउंड में, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 3 यस राउंड सर। में, 0 हो जाएगी ना, 0 मीटर हो जाएगी ना। क्यों सर भाई जाएगी? जहां से उसने चालू सर करा हाफ वहीं, भी तो है। हाफ तो अभी अपन लेंगे, अभी तो सिर्फ 3 राउंड्स की बात कर रहे हैं, फॉर 3 कंप्लीट राउंड्स, तो 3 कंप्लीट राउंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो अच्छा जाएगी 0। नाउ फॉर हाफ राउंड, अब इसके बाद आधा राउंड लगा रहा है वो, फॉर हाफ राउंड, तो हाफ राउंड के लिए वो क्या होगा, ए से लेके कहां तक आ जाएगा, बी तक आ जाएगा। हाफ राउंड के यस लिए सर। कहां से कहां तक, ए से बी तक आ जाएगा, और ए से बी तक जब वो आ जाएगा तो ये क्या होगा उसका डायमीटर। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, उसके डायमीटर के बराबर होगी। तो हाफ राउंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, उसके डायमीटर के लिए बराबर होगी, और डायमीटर कितना दे रहेगा उसका 200 मीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा 200। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट। तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि जोसेफ है, ए से स्टार्ट करता है वो, और ए से वो जोग करता है ए से लेके बी तक। ठीक है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको वो दे रखा है 300 मीटर। ठीक है, तो 300 मीटर में ऐसा करते हैं, इसको एक्स ए टू बी लिख देता हूँ। तो ए से बी तक जा रहा है वो, कितना हो रहा है 300 मीटर, और इसमें जो टाइम लगा रहा है वो ए से बी तक जाने में, टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 मिनट्स, टाइम इज 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ओके 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, एंड देन टर्न्स अराउंड। तो पहले तो वो इस तरह ए से बी तक गया वो, ठीक है, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक एट अ पॉइंट सी। अब यहाँ से वो 100 मीटर आया सी पॉइंट पर,
ठीक है, तो x A to B गया 300, फिर x B to C आया वो, और B to C कितना आया वो, B to C आया आपका 100 मीटर। ठीक है, इन अनादर 1 मिनट, और B से C आने में उसको जो टाइम लगा वो लगा 1 मिनट, 1 मोर मिनट उसको लगा, 1 मिनट। ठीक है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम A to C। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। पहले वो जॉग करता हुआ A से B तक जा रहा है, और A से B तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 300 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। फिर वो वापस B से C की तरफ आ रहा है, और B से C तक कितना चल रहा है, 100 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट। तो आपको ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, कौन बताएगा, बोलो। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन Total distance टोटल upon time. हाँ, वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेरी गुड, क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब आपसे पूछा क्या है, ये आपसे पूछा है कि भाई क्वेश्चन आपसे करा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। सबसे पहला केस है फ्रॉम A to B। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रॉम, सर इसमें एवरेज स्पीड तो ऐसे निकल जाए जैसे टोटल डिस्टेंस अपन को 300 मीटर दे रखा है। पर आपको देखना भी है कहाँ से कहाँ तक के लिए पूछ रहा है। जैसे A से B तक के लिए पूछ रहा है आपसे, तो A से B तक में देखो डिस्टेंस कितनी होगी, A से B तक, 100 बोलो मीटर, बताओ, A से B तक डिस्टेंस 300 कितनी है, मीटर, 300 मीटर, वेरी 300 गुड। मीटर, और टाइम कितना लग रहा है A से B तक में, 150 सेकेंड्स, तो 2 मिनट, 2 मिनट 2 मिनट में मिनट को 60 कर दो प्लस, और ये 30 सेकंड दे रखा है आपको। 150 सेकेंड्स। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 30 एंड इट विल बी इक्वल टू 150 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम पहला फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 300, एंड टोटल 300 टाइम upon टेकन, टोटल 150, टाइम टेकन कितना है 150। इससे इसको कैंसिल करो, और 15 20 से 2 टाइम सेकेंड्स, कितना आ रहा है, 2 20 मीटर मीटर अपॉन अपॉन सेकेंड। 20 मीटर अपॉन सेकेंड, यस सर। 20 आएगा या 2 आएगा, 2 मीटर पर ये सर सेकेंड 2 आएगा ना। मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब ये तो एवरेज स्पीड की बात हो गई। अब हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी में आती है डिस्प्लेसमेंट। अब A से B तक जा रहा है, तो A से B तक में तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगी, 300 ही होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और टाइम टेकन कितना लग रहा है उसका, 150 सेकेंड। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो आंसर कितना जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट केस सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट केस में इन्होंने पूछा था, ए वाले केस में, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको फ्रॉम A to B। नाउ फ्रॉम A to C, B जो पार्ट है इसका वो है फ्रॉम A to C। ठीक है, तो A to C के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालें A to C के लिए। तो A to C में डिस्टेंस कितनी जाएगी, देखो पहले तो A से लेके B तक गया वो, फिर क्या हुआ, B से लेके C तक आया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी, 300 एंड प्लस 100, यानी कि टोटल कितना हो गया, 400 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। नाउ टोटल टाइम यस टेकन, सर। तो टोटल टाइम टेकन होगा टी और ए से लेके कहाँ तक लेना है अब आपको, सी तक। ठीक है, ए टू सी, तो यहाँ से कर देंगे टी ए सी। तो पहले तो ए से बी तक गया, तो टी ऑफ ए बी, एंड फिर बी से लेके सी तक। अब टोटल टाइम निकालो, तो ए से लेके बी तक का टोटल टाइम तो कितना आ रहा है, 150 सेकंड आ रहा सर था। 150, हाँ 150, और बी से सी तक, तो बी से सी तक कितना ले रहा है वो, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट ठीक मतलब है, तो 60 ये कितना आ सेकेंड्स। जाएगा आपका, 210 सेकंड। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा सर। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट जो फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पर भी आपको बताना है कि भाई एवरेज स्पीड कितना होगा।
तो एवरेज स्पीड यहाँ से अपन निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 और टोटल टाइम कितना है 210, इससे इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो ये आ गया 40 डिवाइड बाय 21, तो इसको आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना आप। आगे सेकंड जो है आपको सेकंड एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको निकालना है ए से लेके सी तक का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो निकालना हो कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, ए से सी तक का, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है इसका, सी है, और इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, ए। तो आप यहाँ पर देखो तो एक्स ए की वैल्यू तो क्या है 0 मीटर, क्योंकि यहाँ से उसने चालू करा था, और एक्स सी की वैल्यू कितनी है 100 मीटर। आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है, फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो देखो पूरा पूरा यहाँ से पूरा कंप्लीट कितना था 300, 300 में से वापस कितना आया है वो 100, तो इधर कितना बचेगा आपका 200। ये ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी आपके पास 200, क्योंकि रिटर्न कितना आ गया, वो वापस रिटर्न में कितना आया है वो 100 मीटर आया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे आप, एक्स सी 200 माइनस 0 एंड इट विल बी इक्वल टू 200। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, मींस 200 डिवाइड बाय 210। ठीक है, इसको कैंसिल करो, तो ये आ गया 20 डिवाइड बाय 21, इसको डिवाइड कर लो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इनको डिवाइड करोगे आप, 40 डिवाइड बाय 21 तो आएगा 1.90 मीटर अपॉन सेकेंड, और इधर 20 डिवाइड बाय 21 करोगे तो आएगा 0.952 मीटर अपॉन सेकेंड। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब्दुल पहले यहाँ से चल रहा है वो, मान लो ये इसका होम है, ए से हमने इसके होम को रिप्रेजेंट कर दिया, और बी से जो है बी से स्कूल को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी होम से स्कूल की तरफ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। ठीक है, तो उसने अपनी जो स्पीड मेजर करी v1, ये स्पीड आ रही है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो रिटर्न हो रहा है तो v2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है उसके पास, 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बताओ। तो इसका एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने, एवरेज स्पीड का क्या होता है, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ध्यान है या नहीं है, फॉर्मूला बताओ, बता रखा है। इस पाथ से जा रहा है, अगर उतनी ही पाथ पर वापस आता है और आपको स्पीड दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो देखो 2v1 कितना दे रखा है आपको 20, और ये कितना दे रखा है 30, एंड डिवाइड बाय 20 प्लस 30। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 एंड डिवाइड बाय 30 प्लस 20 तो जाएगा 50। इसको कैंसिल करो, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर, योर आंसर विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 24 किलोमीटर को ही बताना है। देखो इसमें दे रखा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, बोलो जल्दी जल्दी। 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 होगी। ब्रेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3 मीटर अपॉन सेकंड हाँ, स्क्वायर। तो 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, टाइम आपको दे रखा है 8 सेकेंड। ठीक है, 8 हाउ फार सेकंड डज द वो बोट निकालनी ट्रेवल है ड्यूरिंग फाइनल वेलोसिटी। टाइम, हाउ फार, आपको एस पूछा हुआ है, एस कितना होगा, तो एस के लिए देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए बताओ आप, थर्ड थर्ड वाली लगा दें। थर्ड वाले में टाइम तो दे ही नहीं रखते, सेकंड वाले लगाए ना, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो आप एस इजिकल टू हाँ प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं ना, यू तो आपको 0 दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको 3 दिया ही हुआ है, और टाइम देखो आपको 8 दिया हुआ है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा।
है ना, तो 1/2 इधर से आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 64 2 से कैंसिल कर दो, 64 32 टाइम्स हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास 96 96 मीटर मीटर।